बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन के लिए मेरे सोशल मीडिया चैनल्स के लिए मैं हूं सलीम आवान। नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान और मौजू काजी फ़ाइज़ ईसा साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी पर, लंदन में उनकी गाड़ी पर हमले से मुतालिक है। लेकिन उससे पहले हम एक दो खबरें और भी डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका के अरकान कांग्रेस ने बताया गया कि अमेरिका के 62 अरकान कांग्रेस ने जो बाइडन को इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक़ ख़त लिखा है, तो उसके जवाब में 160 पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है। जो अमरीकी अरकान कांग्रेस हैं, उनके ख़त की मंदरजात को उन्होंने डिनाई किया है और साथ में ये कहा है कि ये जो ख़त है वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है। तो फिर मैं कहता रहता हूँ कि कुछ तो मामलात ऐसे होते हैं कि मुझ जैसे आप जैसे लोग उन पर तबसरा ही नहीं कर सकते, हम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कहें कि अमेरिका ने कब कब किस किस वक्त और किस किस मुल्क के मामलात में मदाखलत नहीं की है। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान, उनके बयान को हम थोड़ा सा लेते हैं कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो होते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। उससे पहले उन्होंने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम में अगर हम वोट ना करते तो हमारे 8 वोट थे और 11 वोट हुकूमत खरीद कर चुकी थी। एक आध दिन का पहले का उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि असम्बली नाजायज़ है और दोबारा से इंतखाब करवाए जाएँ। बहरहाल ये सियासत है, सियासत में कहा जाता है कि कोई भी हर्फ आखिर नहीं है। 26वीं आइनी तरमीम भी मौलाना पास करवाते हैं और बाकी भी हुकूमत के मामलात में काफ़ी सारी इस्लाह और साथ रहता है मौलाना का। बहरहाल कोई भी बात हर्फ आखिर तो हरगिज़ नहीं होती। अपने उन्वान की तरफ आएँ तो बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। काजी फ़ाइज़ ईसा आपसे, आप उनसे जितना भी इख्तिलाफ करें, कुछ भी कहें, लेकिन बाहर जाके हर बंदा अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की गाड़ी पर जिस तरीके से हमला हुआ, कहा गया कि पीटीआई के लोगों ने किया, वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि पीटीआई के लोगों ने किया, पीटीआई के लोग वहाँ पे थे भी सही, नज़र भी आए। लेकिन देखें, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं आप सफ़ीर होते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि फ़लाँ जगह पर जुल्म हुआ, फ़लाँ को नाजायज़ पकड़ा गया, फ़लाँ गुमशुदा है, इतने साल से गुमशुदा है। देखिए, मवाज़ना करके देखें तो कुछ भी हुआ, किसी के साथ कैसा भी हुआ, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मुल्क से बाहर जाके हम अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं और बिल्कुल भी इसको मवाज़ना करके तो हम बराबरी नहीं कर सकते कि ये ठीक हुआ। मुल्क से बाहर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अपने घर से बाहर जो अच्छे मुत्तहिद और महज़ब ख़ानदान होते हैं, वो आपस के झगड़ों को आपस में रखते हैं, आपस के इख्तिलाफ़ात को आपस में रखते हैं। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलते हैं, ख़ानदान से बाहर कोई बात होती है, तो वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं सुनते। और यही किसी भी ख़ानदान, किसी भी कौम के मुत्तहिद होने की बात होती है। लेकिन फिर बात करें, मवाज़ने की बात करें, तो मैं कहता हूँ तरफ़ैन नाजायज़ हैं, फ़रीक़ैन दुरुस्त नहीं हैं। अगर किसी को नाजायज़ पकड़ा जा रहा है, किसी पर नाजायज़ मुकदमात किए जा रहे हैं, तो भी वो गलत है। और कोई अगर अपने किसी वीवीआईपी पर या अपने किसी इंतहाई अहम शख्सियत पर कोई हमला कर रहा है, तो वो भी नाजायज़ है। मुकदमात की बात करें तो फिर मुकदमात कब कायम नहीं हुए? बेनज़ीर के दौर में देख लें, नवाज शरीफ के दौर में देख लें, बेनज़ीर ने मुकदमात को भुगताया। मरहूमा बेनज़ीर के साथ आसिफ अली ज़रदारी ने मुकदमात को भुगताया। नवाज शरीफ, उन्होंने मुकदमात को भुगताया। शहबाज शरीफ ने मुकदमात को भुगताया। और सोन के साथ जो उनके हिमायती पार्टी के लोग होते हैं, उन्होंने भी मुकदमात को भुगताया। और फिर जैसे उनकी हुकूमतें आती हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, तो वो मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो मुकदमात नाजायज़ थे तो कायम क्यों हुए? अगर वो मुकदमात जायज़ थे तो वो रिमूव कैसे हो गए? इस पर तो हुकूमतें आने पर ये ऐसा हो जाता है, लेकिन इस पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता कि वो मुकदमात कैसे बने और किस तरीके से ख़त्म हो गए। फिर वही बात कि इज़्ज़त वक़ार आपके मुल्क का, आपके घर का, वो साझा है। नाजायज़ है, किसी पर नाजायज़ मुकदमात हो रहे हैं, कोई सालों से गुमशुदा है, तो उसको हम बिल्कुल भी इस तरीक़े से मवाज़ना नहीं कर सकते कि हम मुल्क से बाहर जाके कोई भी ऐसा काम करें कि जिससे हमारा घर जो है वो उसकी इज़्ज़त पर हर्फ पड़े। बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इख्तिलाफ़ राय बिल्कुल होना चाहिए। इख्तिलाफ़ राय को बुनियाद बनाकर हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। बल्कि अगर आप गौर से देखें तो अगर आप किसी के घर में जाके
مطلب پہلے تو یہ کہ اپنے معاملات کو کہیں پہ جا کے ایسے پیش کرتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے گھر کی بے عزتی، اپنی عزت کے خراب ہونے کا باعث بنتے ہیں. اور اگر کسی کے گھر جا کے آپ آپسی معاملات کو چھیڑ بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ آپ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں تو جہاں آپ اپنی بے عزتی کرواتے ہیں وہاں میزبان بھی پریشان ہوتا ہے کہ اس کے بھی احترام کو سامنے نہیں رکھا گیا. اب بات کر لیتے ہیں سیکیورٹی کی. جہاں پہ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے ہیں مڈل ٹیمپل میں، وہاں پہ ان کا جانا طے تھا. ٹھیک ہے، انہیں بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بتایا گیا کہ ان کے والد نے بھی، انہوں نے بھی، اور اب ان کی بیٹی بھی وہاں پہ لاء کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو انہیں کریڈٹ کے طور پہ، اعزاز کے طور پہ وہاں بلایا گیا. تو 25 کو ان کی مطلب ریٹائرمنٹ تھی، تو 29 کا انہوں نے کہا کہ میں 29 کو آ سکتا ہوں. وہ طے تھا. تو پھر وہاں پہ احتجاج کا بھی یقیناً پروگرام بن رہا ہوگا، بنتے رہے. وہ پروگرام ہماری سیکیورٹی کو کیوں نہیں ملا؟ پھر کہا گیا کہ جو مطلب سفارت خانے کی گاڑیاں ہیں ان پر بھی شاید حملہ ہوا. ٹھیک ہے، تو کیوں سیکیورٹی کو یہ بات پتہ نہیں لگ سکی؟ کیوں سیکیورٹی وہاں پہ نہیں پہنچی؟ اس سے متعلق بھی وزیر داخلہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے متعلق بھی انکوائری کی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. وزیر داخلہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں انہیں فوٹیجز کے ذریعے سے مطلب انہیں شناخت کر لیا گیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ان کا مطلب آئی ڈی کارڈ بلاک کر لیا جائے گا، ان کے پاسپورٹ وہ مطلب فنش کر دیے گئے، ختم کراس کر دیے جائیں گے، ان کی شہریت ختم کر دی جائے گی، منسوخ کر دی جائے گی. تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں کیوں ہماری سیکیورٹی کہاں پہ تھی، کیوں ہم نے بروقت بندوبست نہیں کیا. اور آخر میں یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ جیسے وہ شرجیل میمن اس دن کہہ رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی مقدس گائے نہیں ہے. تو مطلب کہ اب تھوڑا سا ہم بات کر سکتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ، ان کے فیصلوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ملک کے احترام پر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. ان کے فیصلوں پر اختلاف بھی کیجئے، احتجاج بھی کیجئے، لیکن حملہ بہرحال ناجائز تھا. احتجاج آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، اپنے ملک میں بھی کر لیں، وہاں پہ بھی جا کے آپ کر لیں، لیکن یوں حملہ کرنا آخر میں پھر وہی بات کہ وہ اپنی عزت اور احترام کو داغ لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے ہمارے جو میزبان ہیں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں ان کی عزت کو بھی داغدار کرنا ہے. السلام علیکم.